Good morning, everyone. So, dear students, we are on our second chapter, and in this video lecture, we are going to understand the back exercise of this chapter. So, we are on page number 12 using grammar. On this point, we are. सो बेसिकली हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि आर्टिकल्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं। ये सारी बातें हम इस बैक एक्सरसाइज के चैप्टर में सीखेंगे। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं डेफिनेट और एक को बोलते हैं इनडेफिनेट। तो बच्चों, आपने ये समझना है कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। आपको अगर ये डेफिनेट और इनडेफिनेट समझ में आ जाएगा तो ज़्यादातर तुम्हें आर्टिकल्स समझ में आने लगेंगे। तो डेफिनेट क्या होता है? ऐसा कोई नाम जिसका लिसनर को और स्पीकर को दोनों को पता हो, उस नाम को बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं डेफिनेट। दोबारा समझो मेरी बात। ऐसा कोई नाम जो लिसनर को यानी कि सुनने वाले को और स्पीकर को यानी कि बोलने वाले को दोनों को पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो नाउन क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं हम, ऐसा कोई नाम जो रीडर को और राइटर को, पढ़ने वाले को और लिखने वाले को दोनों को पता हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो आर्टिकल्स होते हैं, वो जो नाउन होते हैं, वो कहलाते हैं डेफिनेट। और इनडेफिनेट क्या होते हैं? ऐसे नाम जो या तो लिसनर को ना पता हो, या स्पीकर का ना पता हो, या रीडर को ना पता हो, या राइटर को ना पता हो। तो इस तरह के नाउन्स जो होते हैं वो होते हैं इनडेफिनेट, राइट। तो डेफिनेट नाउन के साथ जो आर्टिकल यूज होते हैं उनको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। वो होता है दा को हम दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि इनडेफिनेट वर्ड्स के साथ, इनडेफिनेट नाउन के साथ जो आर्टिकल्स लगते हैं उनको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में रखते हैं, और ये ऐसे नाउन के साथ लगते हैं जो कि अनिश्चित हो, जो कि डेफिनेट ना हो। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। सपोज आप स्कूल में हो और आपके टीचर आपको बोलते हैं प्लीज़ गो एंड गेट अ चेयर, प्लीज़ गो एंड गेट अ चेयर। आपको बोल रहे हैं कि जाओ और कोई एक चेयर लेके आओ। देखो वो यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं आ यानी कि ए को जब हम सेंटेंस में बोलते हैं तो आ बोलते हैं। जब हम ए बी सी डी में बोलते हैं तो ए बी सी डी, जब सेंटेंस में बोलते हैं तो आ बोलते हैं। प्लीज़ गो एंड गेट अ चेयर, आ चेयर। तो आपके जो टीचर हैं आपको कह रहे हैं कि जाओ और कोई एक चेयर लेके आओ। अब वो कौन सी चेयर लानी है वो आपकी मर्जी है, ना वो स्पीकर को पता, ना वो लिसनर को पता। कोई भी एक चेयर लाने की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यूज़ किया है ए, यानी कि आज को बोलते हैं सेंटेंस के अंदर। फिर एक और सेंटेंस है जिसमें आपके टीचर बोलते हैं प्लीज़ गो एंड गेट द चेयर, प्लीज़ गो एंड गेट द चेयर। तो यहाँ पे आपके टीचर आपको कहना चाह रहे हैं कि जाओ और वो वाली चेयर लेके आओ। अब जो दा यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो जो चेयर है वो डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब है कि आपको ही पता है कि सर कौन सी चेयर पे बैठते हैं या सर कौन सी चेयर मंगवा रहे हैं, और सर को ही पता है कि वो कौन सी चेयर मंगवा रहे हैं, राइट। तो डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो डेफिनेट नाउन के साथ लगते हैं। डेफिनेट नाउन वो होते हैं जो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो इनडेफिनेट नाउन के साथ लगते हैं, इसका ना लिसनर को पता होता, या फिर लिसनर को नहीं पता होता, या फिर स्पीकर को नहीं पता, यानी कि दोनों में से कोई एक या दोनों को ही नहीं पता होता किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। फिर एक और डिफरेंस होता है कि जो ए और एन होते हैं वो लगते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नेम के साथ। वो नेम सिंगुलर होना चाहिए, और सेकेंडली वो काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हो। और फिर एक और डिफरेंस होता है ए कहाँ पे यूज़ होगा और एन कहाँ यूज़ होगा। अगर हमारा साउंड स्टार्टिंग के वर्ड का स्टार्टिंग का साउंड वाउल है तो हमने यूज़ करना होता है एन। वाउल का मतलब स्वर है। मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारे वर्ड का, नाउन का फर्स्ट साउंड जो है वाउल है यानी कि स्वर है तो हम एन यूज़ करेंगे। अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए यूज़ करेंगे, एन ए यूज़ करेंगे, इसको हम आ भी बोलते हैं, राइट।
और जो हमारा दा होता है वो हमारा सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज़ हम कर सकते हैं, उसको प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। हमारा वो नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, किसी भी तरह को हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलो जो बुक में डेफिनेशंस और एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको समझते हैं। कम ऑन द इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिस बॉक्स में इनडेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है ये ऑरेंज पट्टी के अंदर, ऑरेंज स्ट्रिप के अंदर, हमें यहाँ से समझना है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स रेफर टू सिंगुलर नाउन्स दैट वी कैन काउंट, अ वॉच, एन ऑक्टोपस, अ यूनिकॉर्न, एन ऑरेंज। सिंगुलर नाउन के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं जो काउंटेबल हो, जैसे कि अ वॉच, एन ऑक्टोपस, अ यूनिकॉर्न। देखो अ यूनिकॉर्न, इसका जो स्टार्टिंग का लेटर है वो यू है, जो क्या होता है स्वर होता है, यानी कि वाउल होता है, परंतु ए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। यूनिकॉर्न य साउंड होता है, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे ए यूज़ करना है, एन नहीं यूज़ करना है। एन ऑरेंज, ओ साउंड है, उसकी वजह से एन यूज़ आया, राइट। अब डेफिनेट आर्टिकल्स की लाइनें पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। रेफर टू आइदर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स, द वॉचेस, द ऑक्टोपस, द यूनिकॉर्न्स, द ओनर, राइट। तो यहाँ पे हमें समझाया गया है कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो चाहे हमारा नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, किसी के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है। शर्त यह है कि वो जो नाउन है वो डेफिनेट होना चाहिए। और वो डेफिनेट नाउन कैसे होता है कि वो मैंने आपको समझा दिया। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। व्हेन वी डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन्स, आई बोट अ वॉच, शी गेव मी एन ऑरेंज। वही बात जो मैंने आपको समझाई है, जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन को रेफर नहीं करते, यानी कि जो हमारा नाउन है वो स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है, तो उसके लिए हम ए यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बोट अ वॉच, शी गेव मी एन ऑरेंज। तो यहाँ पे जो वॉच है ऑरेंज है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हेयर ए और एन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स में। रेफर टू समथिंग और समवन दैट हैज़ बिन रेफर्ड टू अर्लियर, द वॉच आई बोट वॉज वेरी मॉडर्न। यानी कि जो मैंने वॉच खरीदी वो बहुत मॉडर्न थी। यानी देखो यहाँ पे द वॉच आई बोट वॉज वेरी मॉडर्न। अब द वॉच है वो डेफिनेट क्यों बन गया है, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, द वॉच आई बोट, वो वॉच जो मैंने खरीदी, तो उसकी वजह से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी वॉच जो मैंने खरीदी। तो इसका मतलब वो क्लियर हो गया किस वॉच की बात कर रहे हैं। वो वॉच इनडेफिनेट ना होकर डेफिनेट बन गई है, उसकी वजह से उसके साथ दा है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। चलो अब कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ हमें दा कहाँ यूज़ करना होता है वो सीखना है। यूनिक थिंग्स एंड नेम्स, जो चीज़ें यूनिक थिंग्स होती हैं उनके नेम के साथ, थिंग्स होती हैं उनके नेम्स के साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। नाउन्स दैट आर यूनिक एंड वन ऑफ अ काइंड, ऐसे नाउन जो यूनिक हों और अपनी तरह के कोई एक ही हों, कोई उनके जैसा दूसरा ना हो, जैसे द सन, द वर्ल्ड, द इंटरनेट, इनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं क्योंकि वो डेफिनेट हो जाते हैं। टाइटल्स गिवन टू पीपल्स को जो टाइटल दिए जाते हैं उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, लाइक दिस। फैमिली नेम्स, जो फैमिली नेम्स के टाइटल होते हैं उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे द रोशंस, द गुप्तास, द अरोड़ाज, लाइक दिस। लैंड फॉर्म्स, जो हमारी लैंड फॉर्म्स होती हैं उनके लिए भी द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द सहारा डेजर्ट। वाटर बॉडीज़ जो होती हैं हमारे सी और ओशियन जो होते हैं उनके लिए भी हम दा यूज़ करते हैं। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब के पॉइंट्स होते हैं उनके लिए भी हम दा यूज़ करते हैं। डायरेक्शंस और कोऑर्डिनल पॉइंट्स जो होते हैं नॉर्थ, ईस्ट एंड द वेस्ट, इनके लिए भी हम दा यूज़ करते हैं। डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन है। कंट्रीज विद द वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक और विद प्लूरल नाउन्स एज देयर नेम्स, ऐसे कंट्री के नाम जिनके साथ किंगडम या स्टेट्स या रिपब्लिक लिखा आता है या फिर वो प्लूरल होते हैं तो उनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 13। यहाँ पे लिखा है वेल नोन बुक्स एंड एपिक्स, जो हमारे
वेल नोन बुक्स होती हैं, एपिक्स होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। द ट्रेजर आइलैंड, द रामायणा। वेल नोन बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स, जो वेल नोन बिल्डिंग्स होती हैं और मोन्यूमेंट्स होते हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कुतुब मीनार, द लीनिंग टावर पीसा। फेमस वर्क्स ऑफ आर्ट, आर्ट के जो फेमस वर्क होते हैं उनके साथ भी हम द यूज करते हैं। द ओल्ड गिटारिस्ट, द मोनालिसा। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्डिनल्स जो होते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है, सेकंड, थर्ड, आई वांट टू गो इन द सेकंड क्लास, इन द फर्स्ट क्लास। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे द बेस्ट स्कॉलर, राइट। सो इन सभी के साथ द यूज़ करते हैं अगर वो चीज़ डेफिनेट होती है तो, राइट। अब इसी के बिहाफ पे आपने जो पेज नंबर 13 पे एक्सरसाइज ए और बी दी गई है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डू इट, तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी रफ नोटबुक पे करनी है। फिर मैं इसके आंसर सेंड करूँगा, आपने वो मैच करने हैं, फिर आपने इसको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है, राइट। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे कुछ फ्रेजेस दी गई हैं। इन फ्रेजेस के आपको मीनिंग बता देता हूँ, आपने मैच करना है कि वो फ्रेज कौन से मीनिंग से मैच करते हैं। मैं आपको हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ, आपने वो मैच करना है कि उनका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट फ्रेज इज दैट इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब होता है कि अग्रिम, यानी कि कोई चीज़, किसी काम शुरू होने से पहले ही कोई चीज़ दे देना, दैट इज कॉल्ड इन एडवांस, लाइक, राइट। नेक्स्ट इज इन कॉमन। इन कॉमन का मतलब होता है कि कोई चीज़ कॉमन होना, यानी कि सेम होना। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी हैबिट है, जैसे आइसक्रीम खाने की, वो हैबिट मेरी सिस्टर की भी है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव हैबिट ऑफ ईटिंग आइसक्रीम इन कॉमन विद माई सिस्टर, यानी कि कोई चीज़ एक से ज़्यादा लोगों में शेयर होना, यानी कि सेम होना। नेक्स्ट इज इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है, इनफैक्ट का मतलब होता है सच्चाई में, रियलिटी में। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब होता है ज़्यादा समय तक में, यानी कि एंड तक, दैट इज कॉल्ड इन द लॉन्ग रन। बोलते हैं ना कि दिस विल यूजफुल इन द लॉन्ग रन, यानी कि लंबे समय तक ये चीज़ यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट इज इन अ मिनट। इन अ मिनट मतलब बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में। इन अ मिनट, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट इज इन वेन। इन वेन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बेकार हो जाना, वेस्ट हो जाना। जैसे मैं बोलता हूँ कि माई वर्क वेंट इन वेन, यानी कि मेरा जो काम था वो खराब हो गया, राइट। तो आपने मैच करनी है ये एक्सरसाइज जहाँ पे लिखा हुआ है डू इट, एक्सरसाइज नंबर ए, पेज नंबर इट इज 14। नाउ कम ऑन द बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। इन बॉक्सेस में से आपने राइट फ्रेज चूज करके फिल करनी है। तो मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ इन फ्रेजेस के, और आपने फिर इनको यूज़ करना है इन सेंटेंसेस के अंदर। फर्स्ट है इन यूज़। इन यूज़ का मतलब होता है कोई चीज़ प्रयोग में होना, दैट इज़ कॉल्ड इन यूज़। नेक्स्ट इज़ इन ट्रबल। इन ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल में होना। नेक्स्ट इज़ इन कैश। इन कैश का मतलब होता है कि हार्ड मनी, पैसे में। नेक्स्ट होता है इन स्टोर। इन स्टोर का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए कोई चीज़ सेफ होना। इन हैंड का मतलब होता है अंडर कंट्रोल, कोई चीज़ अपने कंट्रोल में होना। इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है कोई चीज़ वस्तु में होना। जैसे मैं कहता हूँ कि यू कैन हेल्प मी इन काइंड, आप मेरी हेल्प कर सकते हो किस चीज़ में, इन काइंड, यानी किसी चीज़ देने में, कोई चीज़ में, ना कि पैसे में या किसी और चीज़ में। इन काइंड का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी थिंग में आप मेरी हेल्प कर सकते हो। इन पर्सन। इन पर्सन का मीनिंग होता है खुद ब खुद जाके या खुद ब खुद। जैसे हम बोलते हैं कि आई विल मीट यू इन पर्सन, यानी कि मैं खुद ब खुद जाके तुमसे मिलूँगा। इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब होता है सब कुछ सुव्यवस्थित होना, सही होना, ठीक होना। जैसे मैं कहता हूँ कि
माई ऑल मटेरियल्स आर इन ऑर्डर, यानी कि मेरा जितना भी मटेरियल्स हैं सब कुछ ऑर्डर में है, सही तरीके से. So dear students, you have to do these exercise which are on given page number 13 and 14. So first of all, you have to do these exercise in your rough notebook. Then I'll send the answer. Then these exercise you have to do in your fair notebook, right?